Hello students, this is class 12 maths chapter 4 and welcome all of you. Now we have done all the topics of chapter 4 determinants. We are left with just with the miscellaneous exercise of chapter 4. Fine. So before starting your miscellaneous, those who are new to my YouTube channel, आप पहले previous videos देख लेना, otherwise आपको miscellaneous का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. Am I clear? So please once go through for all the videos. उसके बाद जो भी मैंने समझाया, जितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, जो भी टॉपिक समझाए हैं, उसके बाद आप मिसलेनियस पे आना. अगर स्टार्टिंग में मिसलेनियस करना शुरू करोगे, देखोगे वीडियो को, आपको एक सिंगल वर्ड समझ नहीं आने वाला और फिर आप बंद कर दोगे वीडियो को, कोई फायदा नहीं होगा उसका. क्लियर है? नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज. सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. सब डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स, प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव लर्नड अबाउट दिस. फाइन. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, प्रूव दैट, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है एंड इज आस्किंग, प्रूव करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. अब थीटा यहाँ पे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका आंसर आप फाइंड आउट करोगे उसमें थीटा टर्म नहीं होनी चाहिए. मीन्स इज इक्वल टू साइन, आपका आंसर साइन थीटा नहीं आना चाहिए, आपका आंसर कॉस थीटा नहीं आना चाहिए. जैसे कॉस थीटा में थीटा आता है, इस तरीके से आपका आंसर नहीं आना चाहिए. इधर आपका आंसर कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे ये एक्स में है वेरिएबल, तो कोई भी एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर, क्यूब, 4, एनीथिंग इट कैन बी, बट थीटा टर्म नहीं आनी चाहिए. दूसरी बात, उसने बोला कि हमें इसे प्रूव करना है डिटरमिनेंट. अब उसने ऐसा कुछ नहीं बोला मुझे कि विदाउट इवेल्युएटिंग द डिटरमिनेंट करो या फिर यूजिंग द प्रॉपर्टीज करो. कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला. तो अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो यू जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग योर डिटरमिनेंट डायरेक्टली, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी है मुझे इस क्वेश्चन में कि हाउ आई हैव टू सॉल्व बाय विच मेथड, कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, विदाउट प्रॉपर्टीज करना है, एनीथिंग इट कैन बी. डायरेक्टली बोला है तो डायरेक्टली फाइंड आउट योर डिटरमिनेंट. सपोज मैंने इसको इक्वल टू डेल्टा मान लिया, तो डिटरमिनेंट क्या हुआ इसका? दिस इज कॉल्ड डेल्टा. क्या होता है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है. मैं कर रही हूँ फर्स्ट रो के अलोंग. ठीक है, जैसे मैं ऑलवेज करती हूँ आपके साथ. आई एम सॉल्विंग माई डिटरमिनेंट विद द अलोंग रो 1. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले x है, x के साथ क्या आएगा, इसको क्रॉस करेंगे, इस कॉलम को, इस रो को. व्हाट वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1. इफ यू गो टू द साइन, सॉरी, इट विल बी माइनस. इफ यू गो टू द माइनस साइन थीटा, इट विल बी व्हाट, दिस टाइम लाइक दिस, माइनस एक्स साइन थीटा and minus cos theta. Clear? And the last one is cos theta. So what will be cos theta? Cos theta के along अगर करते हैं तो minus sin theta and that will be plus x cos theta. ये हमने निकाल लिया इसका क्या? This we have found out its determinant. Solve करते हैं अब इसको, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, just solve it now. If we solve it will be minus x cube. It will be minus x. This will be plus x sin square theta plus sin theta cos theta. Clear? It will be minus sin theta cos theta and it will be plus x cos square theta. If we see this term and this term is cancel out, what we are left with? We are left with minus x cube minus x plus. इन दोनों में और इन दोनों में what is common? X is common and inside we have sin square theta plus cos square theta. And what is the value of sin square theta is equals to cos square plus cos square theta? This identity you have learnt in 10th standard. This is equals to 1. So what we are left with minus x cube minus x plus x only. And again this is cancel out. You are left with minus x cube. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आपका आंसर आना चाहिए that is कुछ भी आ सकता है, बस थीटा नहीं आना चाहिए. This is independent of theta. So this implies this is independent of theta. क्लियर है? सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो 3 लाइन में हमारा आंसर आ गया. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. फाइन. सो जब भी आपके पास ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आपको प्रूव करना है या कोई भी और टर्म प्रूव करना है, यू जस्ट सॉल्व योर क्वेश्चन लाइक दिस. सी नाउ वी वांट टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी दिस इज सेकंड क्वेश्चन, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट. जैसे हमने पहले वाले में एक्सपेंड कर दिए थे डिटरमिनेंट को, इस तरह इस बार हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना. सो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माय दिस
राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि दो ही मेथड होता है, या तो आपको एक्सपेंड करो डिटर्मिनेंट को या फिर अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करो। क्लियर है? नाउ हाउ टू डू? लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं। इफ आई कंसीडर माई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट से हम प्रूव करेंगे राइट। ठीक है, लेफ्ट हमने कंसीडर किया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज बी सी ए सी एंड ए बी। क्लियर? अब क्या चाहिए? पहले तो ये देखो हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और दूसरे वाले में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्लियर है? देखो स्क्वायर वाला तो मेरे पास है ऑलरेडी, है ना, एक सिंगल वाला कि पावर 1 वाला और पावर 2 वाला। अगर इनमें एक और एक ए मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इस वाले में ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बी मल्टीप्लाई करूं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें सी मल्टीप्लाई करूं तो ये सी स्क्वायर ये सी क्यूब, और इधर भी करना पड़ेगा इसमें भी। तो व्हाट आई डू, आई अप्लाई, मैंने क्या बोला, रो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ए, रो 2 में मैं क्या कर दूं बी, और रो 3 में मैं क्या कर दूं सी। क्लियर है बात? देखो क्या होता है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो दो सी बात है, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल होता है इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग समथिंग, हमें उसका रेसिप्रोकल भी करना होता है। इफ यू आर एडिंग यू हैव टू सब्ट्रैक्ट आल्सो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आई हैव टू डिवाइड आल्सो। तो कैन आई राइट 1 अपॉन ए बी सी, क्योंकि ए भी है बी भी है और सी भी है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया एंड इट बिकम्स, रो 1 में ए किया है मैंने पूरा, तो इट विल बी ए स्क्वायर, इट विल बी ए क्यूब, ये कितना हो जाएगा ए बी सी, दिस इज बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, एंड दिस इज सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। दिख रहा है? सिंपल सिंपल सा लग रहा है, क्वेश्चन होते जा रहा है। क्लियर? अब इन दिस कॉलम, कॉलम 3 we can see ABC is common, so taking out ABC common कहाँ से, from C3, what will it become, ABC निकाल दिया, ऑलरेडी ABC बाहर था, इनसाइड क्या बच गया मेरे पास, स्क्वायर वाला क्यूब वाला और ये 1 1, तो स्क्वायर क्यूब और ये 1 1 1, ये लॉजिक कैंसिल हो गया। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया, वैल्यूज तो आ गई सारी कि एक कॉलम 1 1 आ गया, ये वाला 1 1 आ गया, दूसरा वाला स्क्वायर वाला भी आ गया, क्यूब वाला भी आ गया, ये तो क्लियर है। बट हमारी पोजीशन अलग है, इसका कॉलम 1 होना चाहिए, वरना ये कॉलम 3 है। तो मैं क्या करूं, मैं कॉलम 1 से कॉलम 3 को एक्सचेंज कर दूं, हो जाएगा। तो कितना आएगा ये, अब जब कॉलम एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा, ये लो जी लगा दिया, इसको भी ऐसे ही रखा है, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर चेंज करते एक्सचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, पढ़ा था ये। अब तो नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन अभी भी चीज पूरी नहीं हुई हमारी, तो क्या करें, इन दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट है ना, इनको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। लो जी फिर से कर देते हैं, अब C2 को कर देते हैं किससे, C3 से। यहाँ पे साइन था, यहाँ से भी एक और साइन आएगा, तो माइनस माइनस विल बिकम व्हाट, प्लस नाउ दिस विल बिकम प्लस, और ये क्या आ जाएगा, 1 विल रिमेन एज इट इज, स्क्वायर वाला आ जाएगा आगे और क्यूब वाला चला जाएगा पीछे। सो आई थिंक दिस वाज योर राइट हैंड साइड which you need to prove. So we have done this question without evaluating the determinant. Clear है बात? Very simple question, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ ए बी सी को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कॉलम को एक्सचेंज किया एंड वी गॉट द आंसर। क्लियर है बात? देखिए आपके दोस्त भी सोचेंगे कि आप कहाँ से पढ़ते हो, आपको ये सारी चीजें कैसे आती हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see, this is the question number 3. Again we are given evaluate this term. देखने में बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही है, बहुत लंबे चौड़े, आपके टीचर्स आपका आंसर्स भी लिखवाएंगे, ठीक है, बहुत लिखवा देते हैं, कुछ अच्छे मेथड्स भी बता देते हैं। एक और बहुत छोटा सा मेथड हम करते हैं, इसमें इवैल्यूएट लिखा है, फिर से कुछ नहीं लिखा है ऐसा कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है कि नहीं करनी है, लिखा है कुछ नहीं लिखा,
तो मैं सीधा इवेल्युएट कर देती हूँ अपनी डिटर्मिनेंट को। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इवेल्युएट करो इसको। आप कैसे करोगे, जैसे मैं रो 1 के अलॉन्ग बताती हूँ, रो 2 के अलॉन्ग बताती हूँ, वही करोगे? नहीं, मत करो। देखो ये फर्स्ट के अलॉन्ग करोगे तो सारों के करने पड़ेंगे। आप किसके अलॉन्ग करो इसको, देखो मैं बताती हूँ। आप इसे ना एक्सपेंड करो, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3। क्यों बोला मैंने कॉलम 3? क्योंकि कॉलम 3 में देखो एक क्या है, 0 है, तो आपको 2 ही टर्म निकालने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इसे कॉलम 3 के एक्सपेंड करो। कॉलम 3 के करने पड़ेंगे तो ये रो कटेगी और ये कटेगा कॉलम। किसके अलॉन्ग? इसके अलॉन्ग कर रही हूं मैं अभी फिलहाल पहला। अगर इसके अलॉन्ग मैंने किया तो कितना आएगा, कितना आएगा ये माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा रहेगा, ये कटा और ये कटा, कॉलम और रो, ये 4 बची, ये 4 बची को लिख लेते हैं माइनस, ये इसके साथ होगा ना ऐसे, ये इसके साथ, तो साइन अल्फा है, साइन बीटा, साइन बीटा मतलब साइन अल्फा तो अकेला है और साइन अल्फा बीटा का हो जाएगा स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये अगर आप इसको डिटरमिनेंट निकालो, इसके निकालोगे तो दिस माइनस दिस, तो माइनस ऑफ अगेन साइन अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो हो गया फर्स्ट वाले के अलॉन्ग, ठीक है। अब इसके अलॉन्ग करोगे तो ये तो 0 है, तो पूरा 0 होने वाला है, तो अब आ जाओ इस पे, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, देखो दो लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलॉन्ग करोगे तो प्लस कॉस अल्फा और इसके अलॉन्ग करोगे तो ये कट गया रो और ये कट गई कॉलम और ये ऊपर के 4 बच गए। अब क्या बचे? कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस और कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब बोलोगे मैडम बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, आंसर अजीब सा नहीं है, देखो जरा, माइनस साइन अल्फा, देखो इसमें से क्या कॉमन है? इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, ले लो जी, ले लिया मैंने। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड, यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर बीटा। अब दिखा कुछ सिंपल सा। और इधर वाले की बात करें प्लस कॉस अल्फा में, यहाँ से क्या है कॉमन? कॉस अल्फा कॉमन दिखा, कॉस अल्फा, और अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्या बचा? ये बचा, दिस इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर, सो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड आंसर इज व्हाट? 1। है कुछ सिंपल, कुछ हार्ड है? देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे में आंसर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो मेरे को 2 मिनट लगे हैं, आप करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा ये। क्लियर है बात? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप करिए इसको, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनको बताना कि आपको छोटे मेथड्स भी आते हैं और जो वैलिड हैं। ऐसे नहीं कि हम इसमें कुछ ट्रिक्स लगा रहे हैं, कुछ शॉर्टकट्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग ओनली द लीगल एंड वैलिड वेज। मैं कभी भी आपको इस तरह के वेज नहीं बताऊंगी जिसमें कि आपके टीचर्स को आपके मार्क्स काटने का स्कोप मिले या बोर्ड में आपको मार्क्स कटें। आई नो बोर्ड में चेकिंग कैसी होती है, हम कैसे चेक करते हैं, कितने स्टेप वाइज पे कितने मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन को करने के, मैं मानती एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट योर मेथड शुड बी लीगल। आपने जो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप लिखा है, उस सेकंड स्टेप का आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। क्लियर है बात? सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. See. Now see. This is question number 4. We are given what? We are given 3 numbers है मेरे पास A, B, C. Those belongs to real numbers. A, B, C belongs to real numbers. Then we are given this determinant is equals to 0. This we are given that this determinant is equals to 0. और फिर हमने बताना है कि show that either A plus B is equals to 0 और A is equals to B is equals to C. Clear है? Start solving. अब 0 के इक्वल तो दे रखा है, इसका मतलब हमने क्या करना है? हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहली कंडीशन सॉल्व करनी है कि A प्लस B प्लस C 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कहती है कि तीनों आपस में बराबर भी होने चाहिए। देखिए हम कैसे करते हैं। अगर इसकी बात करें, दिस इज B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक है। क्या अप्लाई करूं सबसे पहले? अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, किसको किसको जोड़ू? R1 को जोड़ लो, R1 को जोड़ लो, कॉलम 1 को जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लो,
कॉलम 1 में अगर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को मैं ऐड कर लूं तो व्हाट आई विल गेट, देखो b प्लस सी है, ये c जुड़ गया तो 2c हो गए, ये a, ये 2a, ये 2b, तो क्या है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखो, इसी तरीके से यहाँ से a प्लस बी प्लस सी एंड अगेन दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये बात समझ में आती है, और बाकी सब मैंने ऐसे रखा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है तुमको, ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो बाद में लिख लूंगी, अभी मैंने लिखा नहीं है। नाउ अब क्या है, अब तीनों कॉलम में क्या है, ये कॉमन है, कैन आई टेक दिस कॉमन, सो इफ आई टेक कॉमन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड, वी हैव 1 1 1, और बाकी की सब चीजें एज इट इज रहेंगी, नो चेंज इन दैट। क्लियर है ये बात? फाइन। ये होने के बाद अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, जब हम प्रॉपर्टी सॉल्व करते थे, वी मेक 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम और एनी रो एज 0। उससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन डिटरमिनेंट सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो इसमें क्या करें, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस, सॉरी रो 2 में से रो 1 माइनस कर दें, और रो 3 में से अगेन रो 1 माइनस कर दें, हो जाएगा फिर क्वेश्चन। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू r2 goes to r2 minus r1 and r3 goes to r3 minus r1। ठीक है, कितना हुआ ये, दिस विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 1 c प्लस a प्लस बी, ये तो ऐसे ही, ये 0 ये 0। अब इसमें से इसको माइनस करना है, a प्लस बी माइनस c माइनस a कैंसिल, आंसर बचेगा b माइनस सी ओनली। इसी तरीके से यहाँ से b प्लस सी माइनस a माइनस b, तो c माइनस a, b प्लस सी r1 को माइनस कर रहे हैं, तो b प्लस सी माइनस सी माइनस a, सो b माइनस a, और यहाँ से c प्लस a माइनस a माइनस b, तो c माइनस b। क्लियर है ये बात, हो गया। नाउ वी कैन डू व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट एक्सपेंड योर डिटर्मिनेंट अलोंग दिस, एक्सपेंड करना है। देखिए अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, इट विल बी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। देख रहे हो, एक चीज तो हमारी आ गई, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे तो आ गया, दूसरी चीज के लिए कर रहे हैं हम आगे इस सारे क्वेश्चन को। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इफ वी एक्सपेंड 1 के अलोंग, 1 ऑफ b माइनस सी, c माइनस b माइनस ऑफ b माइनस a, c माइनस a, ये बाकी तो सब 0। नाउ जस्ट वी आर लेफ्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज ट्वाइस ऑफ, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ही आएगा, इफ यू सॉल्व इट, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ बी सी, ये आ रहा है, और यहाँ से माइनस बी ए, और यहाँ से माइनस ए सी, और ये प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करें, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनसाइड हियर वी हैव ट्वाइस बी सी, ये और ये मिला के माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी एंड माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आती है? कितना हुआ ये, कुछ समझ में आया क्या हुआ? सिंपल कैलकुलेशन तो सॉल्व करते जा रही हूँ, कुछ ऐड नहीं किया, कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। यहाँ से ये ट्वाइस था, ये सिंगल है, तो यहाँ से देखो पहले तो स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तीनों हो गए। इन दोनों में से बचा प्लस का बी सी प्लस का ए बी और प्लस का ए सी। ये बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन में मुझे करनी, ये कंडीशन तो मेरी आ रही है कि ये आ गई, मुझे ये वाली और चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ से इस दो को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, और सब में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। क्या बोला मैंने, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को बाहर ले लो, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी विद नेगेटिव साइन बाहर, और अंदर बचेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर
plus twice of c square. Now minus twice bc twice ab minus twice ac. सिंपल. अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ. कुछ नहीं किया, ये सॉल्व किया था, इसको ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया और माइनस को बाहर ले लिया. नाउ अब आएगा नेक्स्ट स्टेप कि आगे करना क्या है. ये दो बार, ये ट्वाइस है ना, मैं इसको एक एक बार लिख लेती हूँ, मतलब ब्रेक करके लिख लेती हूँ. कैसे? ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे बोल रही हूँ. बी को लिख सकती हूँ, बी को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ce, सॉरी 2bc ac और ac और ये हो गया ab. क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब देखिए आगे क्वेश्चन, इसको आप कर लेते हैं यहाँ से जरा. अब बनेगा क्वेश्चन आपका यहाँ से, ये हो गया. अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये 3 चीज, 1 2 और ये 3, क्या है ये? दिस इज नॉट द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, इज इट? कैन आई राइट a माइनस बी का होल स्क्वायर, उन तीनों को ऐड करके. ठीक है. अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, isn't it identity of a minus c whole square? Isn't it? And the last one we are left with what? C square plus b square minus 2bc. किसकी आइडेंटिटी है ये? b माइनस c का होल स्क्वायर. देखा, लास्ट 2 स्टेप में हमारा आंसर आएगा. अब दिस वॉज टोटल इक्वल टू व्हाट? 0. अगर इन दोनों को इक्वल 0 किया तो ये तो आ गया 0. पहली चीज तो ये प्रूव हो गई. ठीक है. दूसरी, ये भी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से क्या आएगा? a इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आएगा? a इक्वल टू सी, और यहाँ से कितना आएगा? b इक्वल टू सी. तो कहना है इसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो पार्ट्स में प्रूव करने थे. एक ये था और एक ये था. हो गया आंसर? कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल है. सिर्फ यहाँ पे आके आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि a स्क्वायर 2a स्क्वायर को आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दो और यहाँ से इस वाले को चेंज करके लिख दो. बाकी आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा. इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा कुछ भी. क्लियर है बात? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर है? देखिए ध्यान से. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व द इक्वेशन. ये दे रखा है हमको. ठीक है. इस क्वेश्चन में बच्चों के बहुत बार 1 मार्क या हाफ मार्क करते हैं. बहुत लोगों के करते हैं, ऐसा नहीं सबके नहीं करते, कुछ लोगों के करते हैं 1 या हाफ. अब वो क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगी. ठीक है. पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा, और कहाँ पे करते हैं वो भी बताऊंगी. ठीक है. देखिए आपको दिया है x प्लस ए, आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. बच्चे सॉल्व करना शुरू करेंगे बड़ी खुशी खुशी. भैया आता है क्वेश्चन, करिए, हम भी करते हैं बड़ी खुशी खुशी. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग. कैसे करते हैं? x प्लस ए एक्स एक्स, सब में सेम सेम चीजें लग रही है. थोड़ा आई डू क्या कर देते हैं, अगर कॉलम में कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3 सबको ऐड कर दूं तो व्हाट विल गेट? आई विल गेट थ्राइस ऑफ x प्लस ए, थ्राइस ऑफ x प्लस ए, थ्राइस ऑफ x प्लस ए. Isn't it? Are you getting the same? Whenever you are watching my videos, please have a copy and a notebook and a pen with you, so that you can solve all the questions with me only at my own speed. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे फिर हम? टेकिंग कॉमन, दिस वॉज अप्लाई. टेकिंग कॉमन, कहाँ से लें कॉमन? कहाँ से लें? फ्रॉम C1. what we are left with? We are left with thrice of x plus a is common. Thrice x plus a is common. 1 1 1. x plus a, x plus a. ठीक है. हो गया. आप क्या करते हैं? 2 को 0 बनाना होता है
तो what we need to do, just R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. ये करते हैं. अगर ये किया तो what we are left with? We are left with वन एक्स एक्स 0 0 x प्लस ए माइनस एक्स, तो सिर्फ a बचेगा. x माइनस एक्स 0, x माइन, अब हाँ ये वाला 0 और यहाँ से x प्लस ए माइनस एक्स फिर से a. ठीक है जी, हो गया सॉल्व. ठीक है. सो इफ वी एक्सपेंड, अब क्या करें, 2 हो गई 0, अब कर देते हैं इसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड. लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है. क्या आएगा अंदर, 1 के अलोंग किया तो ये लो जी, ए स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर आ गया 3x प्लस ए और ये हो गया ए स्क्वायर, तो आंसर इज ए स्क्वायर 3x प्लस ए. ठीक है. बच्चे बड़ी खुशी खुशी इसको करके आ गए. भाई मेरे तो 4 नंबर आएंगे, 3 ही आएंगे, मैं कहती हूँ. क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन वाज सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन कहाँ सॉल्व हुई, इसमें आपने तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है. बच्चे सिर्फ इतना करते हैं बहुत बारी जल्दी जल्दी में. ठीक है. और ये नहीं देखा कि इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 0 दे रखा है. क्लियर बात. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0. अब करेंगे इक्वेशन को सॉल्व. यहाँ पे करते हैं नंबर. सो ये तो नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसको तो हम 0 रख नहीं सकते. सो व्हाट वी हैव 3x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. दिस वी हैव. सो इसका मतलब क्या हुआ नाउ 3x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइड बाई 3. दिस इज द आंसर. दिस इज. सो इतना ना करने के तुम्हारा 1 नंबर कट गया. क्लियर है. तो 4 नंबर में से तुमको 3 नंबर मिल जाएंगे. बड़ी खुशी खुशी खुश हो जाना. ठीक है. इसके कट जाएंगे, फिर बोलना भाई पता नहीं कहाँ 1 नंबर कट गया 99 वालों का. ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स. सो इफ यू लाइक द वीडियो, यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लाइक द वीडियो. अपने सजेशंस दीजिए मेरे को, अपने कमेंट्स दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है इम्प्रूवमेंट के लिए. इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग इट कैन बी related to my subject or related to any query, you can tell me in the comment section. Clear hai? So this is it. Keep practicing and do all the questions of miscellaneous. And please, अगर जिसने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए. इसको पुराने लिंक्स आपको इसके मिल जाएंगे. क्लियर है. नाउ दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. वरना बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपको भी बोर होना लगेगा. ठीक है. सो दिस इज इट. Keep practicing and have a good day. Thank you so much.